अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6 और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। और इस एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको सारे सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, उसको करना स्टार्ट करते हैं। टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय सॉकर टीम इन 20 मैचेस। ये जो टेबल गिवन है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स लिखे हुए हैं जो 20 मैचेस में टीम्स ने किए हैं। पार्ट ए में कह रहे हैं रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ डॉटेड डायग्राम, तो हमें डॉटेड डायग्राम यहाँ पे बना के दिखानी है। और फाइंड मीन मीडियन एंड द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डॉटेड डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बना लिया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डेटा गिवन है गोल्स का, इसको हम अरेंज कर लेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 0 जो है वो 2 टाइम्स है। अरेंज करने से बहुत इजीली हर चीज़ ना फाइंड हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि जो डेटा हो उसको अरेंज कर लें। तो यहाँ पे 1 देख लेते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 टाइम 1 है, तो 1 2 3 4 5 5 टाइम 1 है। उसके बाद 2 देख लेते हैं कितने टाइम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइम 2 है। 3 देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइम्स 3 है। और उसके बाद 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स 4 है। तो यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसकी डॉटेड डायग्राम। यहाँ पे 0 गोल्स 2 मैचेस में हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 गोल जो है वो कितनी मैचेस में हुआ है, 1 2 3 4 5 5 मैचेस में 1 गोल हुआ है, यानी कि हर मैच में एक एक गोल हुआ है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें 2 गोल्स हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 4 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें 3 टाइम्स गोल हुए, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। 4 3 टाइम्स है, यानी कि 3 मैचेस ऐसे थे जिसमें 4 गोल्स हुए। तो 1 2 3 हमारे पास बेसिकली गोल्स हैं और ये हमारे पास मैचेस हैं। तो ये हमने बना ली है इसकी डायग्राम। अब कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं मीन फाइंड करना है सबसे पहले। तो मीन हम फाइंड कर रहे हैं, इस डॉटेड डायग्राम की मदद से ही मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जैसे 0 गोल हुए थे 2 मैचेस में, ये एक्चुअली मैचेस हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैचेस, ठीक है। और ये है गोल, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको रीड करेंगे। 0 गोल हुआ था 2 मैचेस में, या 2 मैचेस में 0 गोल हुए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें सब में 1 गोल हुआ। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें हर मैच में 2 गोल हुआ। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2 मैचेस थे जिसमें 0 गोल हुए, उसको ऐड करेंगे। फिर है 1 2 3 4 5, 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें हर मैच में 1 गोल हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें हर मैच में 2 गोल हुआ था। उसके बाद 1 2 3 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें 3 गोल्स हुए थे हर मैच में। उसके बाद यहाँ पे 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 4 गोल्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है और उसको हम डिवाइड करवाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस से लिखा हुआ है 20 मैचेस, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा देंगे 20 से। अब इसको कर लेते हैं। 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। उसको डिवाइड करवाएंगे 20 से, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 41/20,
इसको हम जब डेसिमल में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.05। ठीक है, तो बस यही इसका मीन है। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका मीडियन। पार्ट 2 में हम इसका मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेटा अरेंज करके लिख लेंगे, क्योंकि हम मीडियन जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो डेटा मैंने यहाँ पे देखिए अरेंज ऑलरेडी इसलिए कर लिया था ताकि मैं इजीली इसको कर सकूं। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा लिख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो 20 मैचेस का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम मीडियन की पोजीशन को फाइंड कर सकें। यहाँ पे हम लिखेंगे मिडिल पोजीशन। ठीक है, हम पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं और पोजीशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और n क्या है यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा यानी कि 20। तो 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने से ये हो जाएगा 10.5, क्योंकि 1 का हाफ कर लें तो 10.5 ही आता है। अब ये 10.5 जो है ना हमारे पास पोजीशन आई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने डेटा में कि 10.5 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे है। ठीक है, ये 10 है और 11 ये है। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आ रही है यानी कि 10 और 11 के मिड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले भी आपको इसको करवा चुकी हूँ कि मीडियन किस तरीके से फाइंड करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ डेटा इन 10 10 11 पोजीशन। ठीक है, यानी कि 10th एंड 11 पोजीशन के मिड में है ना हमारे पास जो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 पोजीशन पे है 2, इसको ऐड करवाएंगे और 11 पोजीशन पे है हमारे पास 2 और इसको हम डिवाइड करवा देंगे 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया है पार्ट 2 सॉल्व। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 3 जिसमें हमें मॉड फाइंड करना है। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यहाँ पे देखें 0 जो है वो 2 टाइम्स है, 1 जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, फिर 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम है, फिर 3 जो है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स 3 है और 3 टाइम 4 है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड हुई है वैल्यू वो है 2 की, क्योंकि 6 टाइम रिपीट हुई है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड इज इक्वल टू 2। बस यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।